नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:19 हो रहे हैं और मैं अपने छत पे हूँ। पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बहुत सारे लोग जो छत पे सोए थे क्योंकि गर्मी का मौसम है तो उठ रहे हैं, ये भी दिख रहा है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। निफ्टी में बार बार एक ही चीज़ हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रही है डेली 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, और फिर गैप डाउन हो नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये वॉलेटिलिटी मार्केट में निफ्टी में बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है और निफ्टी जो बढ़ रहा है केवल रिलायंस के भरोसे बढ़ रहा है। रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी डेली देखने को मिल रही है और उसी का फ़ायदा निफ्टी को हो रहा है। आप समझिए कि ऐसा स्टॉक जो निफ्टी को केवल चलाता है और वो स्टॉक का नाम है, आप कमेंट करके बताएं कौन सा स्टॉक है। जी हाँ, वो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, जो निफ्टी को चलाता है अकेले। तो मार्केट का सबसे बड़ा बादशाह अगर कोई है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो समय न गवाते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी जो है जब तक 19,500 का लेवल था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब वहाँ पे टिक नहीं पा रही, वहाँ टच भी नहीं कर पा रही है। अब जो निफ्टी में ये मार्केट में बात हो रही है कि जैसे ही 19,300 का लेवल अगर निफ्टी तोड़ती है तो एक शार्प फॉल निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और हो सकता है 19,300 तोड़ने के बाद फिर 19,200, फिर उसके नीचे भी और डाउन टर्म देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी सेलर्स इतने एक्टिव नहीं हैं जितने बायर्स हैं। जब जब मार्केट में गिरावट होती है तब तब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। सेलिंग के लिए शार्प फॉल होता है, एक बड़ा सा कैंडल बनता है और नीचे आता है। वो चीज़ अभी निफ्टी में नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी भी सेम हाल है, डेली नीचे नीचे लेवल एक बना रहा है, वहाँ पे भी मजबूत ट्रेंड अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कुल मिला के सेलर्स उतने एक्टिव नहीं हैं, बायर्स एक्टिव है, यानी अभी भी मार्केट में पॉजिटिव का ही साइन देखने को मिल रहा है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से समझते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो है, मार्केट किस तरह से ट्रेंड कर सकता है आज। तो बताया गया है कि द मार्केट कंटिन्यूड its volatility for at another sessions and closed 1/3% lower on July 12, as the participant may be cautious ahead of inflation data announced later in the day. So CPI inflation from June increased to 4.8% from 4 to 4.25% in the previous month, and core inflation rose 5.1% from 5% in the सेम पीरियड। तो इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आने वाली है, जिसे सीपीआई इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन का आंकड़ा का मतलब होता है महंगाई आंकड़ा। ये हर क्वार्टरली आता है जो गवर्नमेंट निकालती है। गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि महंगाई किस तरह से हमारे देश में है और किस तरह से आज महंगाई का दर चल रहा है। तो अगर महंगाई का दर ख़राब आता है, यानी बढ़ा हुआ आता है, तो मार्केट के लिए एक कॉशियस साइन होता है, एक गिरावट का दौर समझना चाहिए, गिरावट की शुरुआत समझनी चाहिए। अगर अच्छा होता है, यानी महंगाई कम होती है, तो एक अच्छा साइन होता है गवर्नमेंट के लिए भी और मार्केट के लिए भी। तो BSE सेंसेक्स फॉल टू 2.2 to 4.65,394 पे बंद हुआ, एंड निफ्टी 50 क्लेम्ड 19,500 for at another session, but failed to hold on the same, declining 55 point 19,384 and forming a long bearish candlestick pattern on the daily chart with above average volume. तो 19,500 का लेवल तो टच कर पा रहा है, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमें चाहिए 19,500 से ऊपर का लेवल। अगर 19,500 से ऊपर का लेवल सर्वाइव करता है तब एक शार्प तेज़ी देखने को मिलेगा, लेकिन 19,500 का लेवल बार बार टच करता है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, जो मार्केट को दर्शाता है कि
ऊपर में बायर्स उतने एक्टिव नहीं हैं और सेलर्स फिर उसे नीचे ले आते हैं, लेकिन सेलर्स भी नीचे उतना नहीं खींच पाते। अब नीचे अगला क्या बोलते हैं कि ए लॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म ऑन द डेली चार्ट इज इंडिकेटिंग ए लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन द मार्केट टू सरपास द क्रूशियल ओवरहेड रेसिस्टेंस ऑफ 19,500। तो 19,500 का जो लेवल है वो पार नहीं कर पा रहा है, वो क्रूशियल लेवल पार नहीं कर पा रहा है। द निफ्टी रिमेंड इन ए ब्रॉडर लो रेंज 19,500 और 19,300 का लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ, एज पर द इट्स रेंज मूवमेंट इन द मार्केट इज प्लेस्ड द इमीडिएट सपोर्ट 19,300 पे इमीडिएट सपोर्ट बैठ रहा है। ये नागराज सेठी बता रहे हैं, एनालिस्ट हैं HDFC के। On move below 19,300, he believes that the market is likely to find another important support 19,100 और 19,000। अगर 19,300 टूटता है तो नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो 19,000 और 19,100 होगा। फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट कुड बी इमर्ज ऑन DCB मूव अबव 19,500। अगर 19,500 के ऊपर जाता है मार्केट तो फिर एक हम फ्रेश बाइंग मूव देख सकते हैं। However, the broader market outperformed front line as the Nifty Mid Cap 100 index gain 0.4% बढ़ा, Small 100 index 0.8% बढ़ा है, while the volatility dropped further to near historic level with India VIX falling 0.7% to 10.94%। तो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी है और VIX में भी गिरावट देखने को मिल रही है। VIX गिरावट देखने को मतलब ये होता है कि जो ट्रेडर हैं अभी उतने डरे हुए नहीं हैं। VIX जो होता है वोलेटिलिटी को बताती है, डर को बताती है, मार्केट को डर को बताती है। अगर VIX बढ़ा हुआ रहता है तो ये बताती है मार्केट कि ट्रेडर बहुत असमंजस में है और बहुत पैनिक में है, मार्केट गिर सकता है। अगर VIX गिर रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, यानी मार्केट में वोलेटिलिटी उतना नहीं है, मार्केट में लोग डरे हुए उतना नहीं है, ट्रेडर उतना डरे हुए नहीं है। तो पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर से अब निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है मार्केट कहाँ तक गिर सकता है और रेजिस्टेंस का मतलब होता है मार्केट कहाँ तक बढ़ सकता है। तो पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर सजेस्ट दैट निफ्टी में गेट सपोर्ट एट 19,362 पे पहला सपोर्ट ले सकता है, 19,328 पे दूसरा सपोर्ट ले सकता है, 19,272 पे तीसरा सपोर्ट ले सकता है। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट मतलब वहाँ तक गिर सकता है और रेजिस्टेंस मतलब कहाँ तक ऊपर जा सकती है। तो पहला 19,474 पे पहला रेजिस्टेंस बन रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस 19,508 पे दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है, तीसरा 19,564 पे तीसरा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये हुआ निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। ऑन द July 12 द बैंक निफ्टी टू वाज वोलेटाइल इन द ट्रेड एंड फाइनली सेटल विथ 106 पॉइंट पे बंद हुआ, लॉस पे बंद हुआ, 44,639 पे बंद हुआ एंड फॉर्म ए बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन द डेली चार्ट विथ अबव एवरेज वॉल्यूम। अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ बेयरिश कैंडलस्टिक चार्ट के साथ बंद हुआ है। द इंडेक्स कंटिन्यूड लोअर हाई एंड लोअर लोज फॉर्मेशन फॉर द 6th consecutive sessions which is negative sign। 6 ट्रेडिंग सेशन से रेगुलर गिर ही रहा है बैंक निफ्टी। द बेयर्स continue to dominate the market as the index broke below support level 44,800 का support level भी तोड़ दिया है। This suggests a bearish sentiment in the index। ये कुणाल शाह बता रहे हैं LKC Securities के। He feels the next support level on the downside located 44,500 का नेक्स्ट डाउन में तोड़ने का संभावना है। इफ द इंडेक्स डिप्स टुवर्ड्स दिस लेवल 44,500 का तोड़ देता है, इट में प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड एसेंशियल लॉन्ग पोजीशन। एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है, एक्सपेक्टिंग ए पोटेंशियल बाउंस बैक फ्रॉम द सपोर्ट। तो 44,500 से बाउंस बैक आ सकता है, इनको ऐसा लगता है। ऑन द ऑफ साइड ही फील्स द इमीडिएट हर्डल 45,000 पे बन रहा है, वेयर द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑब्जर्व इन द कॉल इंटरेस्ट साइड। कॉल साइड में 45,000 में हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है। दिस में लीड एक्ट एज रेजिस्टेंस एज द निफ्टी इंडेक्स। तो 45,000 जो है एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर क्या बताता है ये समझते हैं। द पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर इंडिकेट द निफ्टी
मे गेट सपोर्ट। पहला सपोर्ट कहाँ ले सकता है? पहला सपोर्ट ले सकता है 44,570 पे पहला सपोर्ट ले सकता है। दूसरा सपोर्ट 44,481 पे दूसरा सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट का मतलब कहाँ तक गिर सकता है। तीसरा सपोर्ट 44,338 पे तीसरा सपोर्ट ले सकता है। वैरेज रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं 44,856 पे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 44,945 पे दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस 45,088 पे तीसरा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब कॉल ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं। द मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट आज 19,500 पे पहला जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है सबसे ज़्यादा दिख रहा है। 1.82 करोड़ वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है जो एक रेजिस्टेंस का काम निफ्टी के लिए करेगा। उसके बाद 19,600 पे 1.41 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है। 20,000 के स्ट्राइक पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी है। कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है? कॉल राइटिंग मतलब कॉल लोग कहाँ सेल किए हैं? 19,600 पे लोग सेल किए हैं कॉल को 56.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पे 19,400 पे 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किया गया है और 19,500 पे 45.64 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी सेल किया गया है। और आप कॉल अनवाइंडिंग का बात कर लेते हैं। कॉल अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लोग कॉल को सेल किए थे, अब उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं। तो कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है 19,200 पे जहाँ पे 1.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 19,000 पे स्ट्राइक पे 87,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है और 19,100 पे 64,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। पुट ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं। 19,300 पे वहाँ 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है जो सपोर्ट लेवल का काम करेगा, यानी 19,300 के नीचे मार्केट नहीं गिरेगा, निफ्टी नहीं गिरेगा। और 19,400 पे 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे और 19,200 पे 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है। पुट राइटिंग कहाँ हुआ है? 19,300 पे 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। 19,200 पे 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। 19,100 पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। पुट अनवाइंडिंग कहाँ हुआ है? पुट अनवाइंडिंग मतलब पुट को शॉर्ट किए थे, अब वहाँ उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो पुट अनवाइंडिंग 19,500 पे देखने को मिल रहा है जहाँ 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, कम हुआ है। और 19,400 पे 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 18,500 पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ देखने को मिल रहा है? हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? लोग ओपन पोजीशन वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लोग वहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, उन्हें स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, तो हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है। HDFC पे, सन फार्मा, लार्सन टुब्रो, HUL पे और पेज इंडस्ट्री पे। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ है? HDFC AMC पे, सीमेंस पे, अशोक लेलैंड पे, श्रीराम पे, हिंदुस्तान कॉपर पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रहा है? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाए थे लोग, अब वहाँ से निकल रहे हैं। HDFC पे, डेल्टा कॉप पे, अल्ट्राटेक सीमेंट पे, इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना पे और ग्रेन्यूल्स इंडिया पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ लोग कर रहे हैं? HDFC बैंक पे लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, L&T माइंट्री पे, L&T टेक्नोलॉजी पे और बाटा इंडिया पे, गुजरात गैस पे, यहाँ पे लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रहा है? शॉर्ट कवरिंग में लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए थे, अब वहाँ से लोग निकल रहे हैं। तो JSW स्टील है, इंडिया मार्ट है, पॉलीकैब है, सन टीवी है, जहाँ पे लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। बल्क डील कहाँ हुआ है? प्राइमो केमिकल्स पे बल्क डील हुआ है, स्टार हेल्थ पे बल्क डील हुआ है, डेल्टा कॉर्प पे बल्क डील हुआ है। तो इस तरह से बल्क डील देखने को मिल रहा है। अब आज का सत्र कैसा रहता है? आज एक्सपायरी का दिन भी है, तो निफ्टी किस तरह से सपोर्ट लेती है, किस तरह से रेजिस्टेंस लेती है, बैंक निफ्टी की कहाँ पे सपोर्ट लेती है, कहाँ रेजिस्टेंस लेती है, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो आप देखते हैं अगर उससे प्रोत्साहन हमें मिलेगी। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए वंदे मातरम।